बायोलॉजी का पेपर कैसे तैयार करें, मतलब बायोलॉजी का जो परीक्षा हॉल में एग्जाम होने वाला है, आखिर वहां पर बायोलॉजी का क्वेश्चन कैसे लिखे। देखो मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं, इस वीडियो को यदि आप देख लीजिएगा ना तो आप बायोलॉजी के सारे प्रश्नों को भी बना लीजिएगा और किस प्रकार से लिखना है परीक्षा में प्रश्नों को, लिखने का तरीका और लिख कर भी आपको बताऊंगा। देखो बायोलॉजी का जो पेपर है वो 70 नंबर का एग्जाम होता है और आपको 70 में 70 लाना है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए कैसे, क्योंकि देखो सबसे मायने ये भी रखता है कि आप किस प्रकार से परीक्षा में कॉपी लिख रहे हो। जितना बेहतर से आप कॉपी लिखोगे उतना ही अच्छा आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, देखो तो बायोलॉजी का जो पेपर है, इस पेपर में 3 टाइप का प्रश्न आएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव 70 को होगा, जिसको 35 को ऑब्जेक्टिव को ओएमआर शीट में भरना है। यानी मेरे कहने का मतलब 70 ऑब्जेक्टिव को नहीं बनाना है, हमें मात्र 70 को जो ऑब्जेक्टिव आएगा उसमें से मात्र जो ना 35 ऑब्जेक्टिव को ओएमआर शीट में रखना है। अब ओएमआर शीट में कैसे रखना है सारी बातें बताऊंगा। उसके बाद आपका 2 अंक वाला जो प्रश्न है वो 20 को देगा, जिसमें से मात्र 10 को प्रश्न बनाना है। यानी 20 नंबर का जो प्रश्न होता है 2 नंबरिया हो जाएगा। यानी 20 को आएगा, जिसमें से को बनेगा 10 को बनेगा। अब कैसे लिखिएगा कॉपी में ये भी आपको बताऊंगा। 5 नंबर वाला जो प्रश्न है वो 6 को देगा, जिसमें से हमें को बनाकर आना है, मात्र 3 को बनाकर आना है। तो चलिए अब देखते हैं आखिर कैसे ओएमआर शीट में ऑब्जेक्टिव को भरेंगे, कैसे आखिर 2 नंबरिया प्रश्न को बनाएंगे, कैसे 5 नंबरिया प्रश्न को कॉपी में लिखेंगे। सारी बातों को बारीकी से समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पर मेरे पास कोई एक क्वेश्चन पेपर है, ठीक है ना, ये किसी भी साल का मैंने क्या किया, बायोलॉजी का ही क्वेश्चन पेपर ले लिया। देखो इसमें क्या है कि 70 को ऑब्जेक्टिव आपको दिया होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर पढ़ोगे सारे जो चीज़ें दिया हुआ है, बोले 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव दिया है, जिसको ओएमआर शीट में आपको मात्र 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। एग्जाम में इस बात का ध्यान रखिएगा कि मात्र काम भरी ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 35 को से ज़्यादा रहेंगे ना तो वहाँ पर एग्जामिनर नंबर काटने लगता है। अब चलिए आखिर ओएमआर शीट में ऑब्जेक्टिव को कैसे भरिएगा। देखो 70 को मैंने बता दिया कि आपको ऑब्जेक्टिव देगा। ठीक है, 70 को ऑब्जेक्टिव देगा, जिसमें से मात्र आपको एग्जाम में 35 को ही ऑब्जेक्टिव को ओएमआर शीट में भर कराना है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं लिया हूं कि आपको जो ओएमआर शीट मिलेगा वो इस टाइप का ओएमआर शीट मिलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर एक यूज किया हूँ ओएमआर शीट में, आपको भर कर दिखाऊंगा। मैं सिर्फ समझाना चाहता हूँ आपको ओएमआर शीट में कैसे भरना है। ठीक है, ये मान लो कि मेरे पास कोई ओएमआर शीट है, कैसे आखिर ओएमआर शीट में प्रश्नों को रंग कराइएगा। सबसे पहली बात है कि जो भी आपको ओएमआर शीट मिलेगा उसमें जो आपका नाम, पता, एड्रेस जो भी आपको भरना होगा, ठीक है, उस ओएमआर शीट में जो नाम हो आपको भरना होता है सही सही फिलअप कर लीजिएगा। अगर गलत फिलअप करोगे ना, सही गलत भरोगे तो वहीं से आप रस्टिकेट कर दिए जाओगे, मतलब आपका रिजल्ट पेंडिंग में हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि ओएमआर शीट में भरना है, तो ओएमआर शीट में कैसे भरना है एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं आपको समझाना चाहूं तो मान लीजिए कि यहां पर कोई प्रश्न दिया है 1 नंबर प्रश्न है, तापक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है ना, 1 नंबर प्रश्न है कि तापक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। तो ध्यान दो, मान लो कि अगर इसका आंसर आपका कौन सा है, मान लो कि बी है। ठीक है ना, हमें पता चला कि इसका आंसर कौन सा, मान लो कि बी है, तो बी वाले को क्या करना है, इस प्रकार से भरना है। ठीक है ना, मान लो कि बी वाला ऑप्शन है, देखो 2 का बी है, तो 2 का बी एकदम सही सही गोला से बाहर नहीं निकलना चाहिए। देखो यहाँ पर रंगा हुआ, कितना अच्छा से रंगा हुआ है, एकदम गोला को पूरा कैप्चर करना है, मतलब गोला को वहां पर कैप्चर करना है, पूरा गोला के अंदर ही भरना है। अगर मान लो कि ये वाला ऑप्शन है बी सही है और बी वाले को आप इस प्रकार से रंग दो, गोला से बाहर निकालोगे तो यहाँ पर कोई नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर इस तरीके से रंगोगे तभी जाकर मिलेगा। तो जो सही आपका ओएमआर शीट का ऑब्जेक्टिव होगा, अगर बी सही है तो बी को सही से रंगो, बी को सही से रंगो। अगर ए सही, देखो किस प्रकार से रंगा गया। इसी प्रकार से जो भी आपका ऑप्शन सही होगा एग्जाम में आप ओएमआर शीट को समय रहते फिलअप कर दीजिएगा और वहां से पूरा नंबर उठा लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको भरना ओएमआर शीट। ठीक है ना, अब बात करते हैं यहाँ पर कि कैसे लॉन्ग प्रश्नों को बनाएंगे, सब्जेक्टिव 2 नंबरिया प्रश्न, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो भी प्रश्न आपका था एग्जाम के लिए मैंने बता दिया कि 70 को ऑब्जेक्टिव देगा, जिसमें से 35 को ऑब्जेक्टिव को आपको ओएमआर में भर देना है। तो ओएमआर में कैसे भरना है उस बात का मैंने आपको ध्यान दे दिया। अब जैसा 2 अंक वाला जो सब्जेक्टिव प्रश्न आने वाला है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे कॉपी में लिखेंगे, चलिए समझते हैं। 2 अंक वाला प्रश्न निकालते हैं। मेरे पास कोई बायोलॉजी का पेपर है मान लो, ठीक है ना, यहाँ पर 2 नंबरिया हम प्रश्न निकालना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बायोलॉजी का जो 2 अंक वाला प्रश्न होगा उसमें बोले 1 से 20 तक प्रश्न दिया, लेकिन उसमें से मात्र आपको 10 ही को प्रश्न का जवाब देना है। बायोलॉजी का मात्र कितना, 10 ही प्रश्नों का जवाब देना है। तो 10 प्रश्न का जवाब देंगे, एगो प्रश्न 2 नंबर या तो 10 का जवाब देंगे 20 अंक का। अब मान लो कि 1 नंबर प्रश्न प्राथमिक एवं द्वितीयक उत्पादकता क्या है। ठीक है, अब इसका आंसर लिखना है। तो कॉपी में कैसे लिखेंगे, चलिए सबसे पहली बात समझते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास कोई कॉपी है। ठीक है, मान लीजिए कि मुझे इस प्रकार से कॉपी मिला हुआ है। ठीक है, ये मान लेते हैं कि मेरे पास क्या मिला, कॉपी मिला। अब इसमें मुझे क्या करना है, आंसर लिखना है। तो करना कुछ नहीं है। देखो अगर मान लो कि आप 1 नंबर प्रश्न बना रहे हो तो 1 नंबर प्रश्न आप 2-3 तरीका से बना सकते हो। प्रश्न संख्या 1 हमें कॉपी में लिखना है, उसका आंसर लिखना है। तो हम यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे, यहाँ पर हेडिंग प्रश्न संख्या 1, सही से लिखिएगा एकदम, प्रश्न संख्या
ठीक, ऐसे एक लिखेंगे, इसको अंडरलाइन कर देंगे, ऐसे 2 लाइन पार दीजिएगा। ठीक है, यहाँ साइड में जो ही लाइन पड़ा होगा ना, इस लाइन के जस्ट बगल में अगर मान लो यहाँ से आंसर लिख रहा है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आप उत्तर, चाहे इंग्लिश में लिख दीजिएगा आंसर, और यहाँ पर लिखना चालू कर दो। जैसे मान लो कि यहाँ पर प्रश्न दिया था, यहाँ पर मान लो कि प्रश्न दिया था प्राथमिक और द्वितीयक उत्पादकता क्या है। ठीक है, अब इसका आंसर लिखना है, तो आप इसका आंसर लिखो यहाँ पर कि प्राथमिक उत्पादकता उसे कहते हैं जो, मान लो कि 2 लाइन में आंसर हो गया, 2 लाइन में लिख दो। ठीक है, अब एक प्रश्न बनने के बाद मान लो कि यदि आप प्रश्न नंबर 10 बनाना चाहते हो तो मान लो कि यहाँ ये मान लो कि 3 लाइन में आपका यहाँ पर आंसर खत्म होगा पहले प्रश्न का। अब आपको 10 नंबर प्रश्न बनाना है, तो यहाँ पर देखो अगर इस लाइन में खत्म होगा तो हाई वाला लाइन छोड़ के अगला लाइन से आपको प्रश्न संख्या इसी प्रकार से लिखना है, प्रश्न ऐसे संख्या, और मान लो 10 बना हो तो 10 लिखो, इसको अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा, मतलब 2 लाइन जरूर पार दीजिएगा। ठीक है, और उसको साइड में यहाँ पर लिख देंगे उत्तर। अब उत्तर लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, मान लो क्वेश्चन नंबर 10 बना रहे हो तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखो मान लो कि 10 नंबर क्वेश्चन आपका द्विनिषेचन दिया है, तो द्विनिषेचन का जो भी आंसर है यहाँ पर क्या करो, ऐसे सही सही आपको क्या करना है, फिलअप कर देना है। अगर आपको प्रश्न नंबर मान लो कि 5 बनाना है, ठीक है ना, 10 के बाद यदि 5 बनाना है तो उसी प्रकार से मान लेते कि यहाँ पर लाइन हमारा ये खत्म हो गया, ठीक है ना, 10वां नंबर प्रश्न का, फिर 5 नंबर बनाना है तो ये वाला एक लाइन छोड़ के यहाँ से लिखेंगे प्रश्न ऐसे संख्या 5। ठीक है, फिर इसको अंडरलाइन करेंगे और साइड में यहाँ पर लिख देंगे उत्तर, और यहाँ पर क्या करना है, इसका उत्तर लिखना शुरू कर देना है। तो इस प्रकार से 2 नंबरिया प्रश्न को बनाना है। अब बात करते हैं लॉन्ग प्रश्न को कैसे बनाना है, तो ध्यान दीजिएगा, मैंने एक चीज़ और नोटिस आपको करवा दूं कि जो 2 नंबरिया प्रश्न चालू करेगा ना तो ऊपर लिखा रहता है खंड ब चाहे सेक्शन बी, तो 2 नंबरिया प्रश्न जहाँ प्रश्न संख्या 1 लिखे हैं जस्ट इसके ऊपर भी आप लिख दीजिएगा खंड ब, खंड ब मतलब हो गया बी। ठीक है, इसको भी अंडरलाइन कर देंगे ताकि पता चले एग्जामिनर को कि हाँ बाबू खंड ब का प्रश्न संख्या आप 1 बना रहे हो। और ध्यान दीजिएगा कि जो खंड ब है ना, ये आपको इसी लाइन में नहीं, ऊपर जो सादा वाला दिया ना यहाँ पर नहीं भरना है आपको, ये जो लाइनिंग दिया इसी में खंड ब भरिएगा, थोड़ा सा इसको और नीचे लिख दीजिएगा। खंड ब लिखने के बाद प्रश्न संख्या 1 बनेगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, 2 नंबरिया सारे प्रश्नों को बना सकते हैं। अब जरा सा बात कर लीजिए, मान लीजिए आपको 5 नंबरिया बनाना है, तब क्या करोगे, तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए मेरे पास एक पेपर है, ठीक है, यहाँ पर प्रश्न हमें बनाना है 2 नंबरी, आप सारा बना लिए। अब बनाना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। मैंने बताया कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको कहोगे 6 गो देगा, जिसमें से 3 गो आपको बनाना है। तो मान लो कि आप ये जो 21 नंबर प्रश्न है इसको बनाना चाहते हैं, तो दीर्घ उत्तरीय बनाने के लिए आपको क्या करना है, मान लो ये पेपर आपका भर गया, ठीक है, अगला पेपर, इसका अगला पेज हम चालू करना चाहते हैं, ठीक है, इसका अगला पेज चालू करना चाहते हैं, तो दीर्घ उत्तरीय बना रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ ना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो दीर्घ उत्तरीय जैसे भी होता है ना, खंड ब लिख कर प्रश्न संख्या 1 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय लिख दीजिएगा, प्रश्न हेडिंग में डाल दीजिएगा दीर्घ, मतलब आप क्या बनाने जा रहे हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखकर इसको क्या करेंगे, अंडरलाइन कर दीजिएगा, 2 लाइन कम से कम पारिएगा। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कौन सा प्रश्न बनाने वाले हैं, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में मैंने बता दिया कि आप 21 नंबर प्रश्न बनाने वाला है, जैव विविधता की हानि के कारणों की व्याख्या करना। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या यदि आप 21 बना रहे हैं तो 21 नंबर अंडरलाइन करेंगे, यहाँ पर 1 लाइन छोड़ कर जस्ट लिखेंगे प्रश्न संख्या 21। अब प्रश्न संख्या अंडरलाइन करके यहाँ साइड में लिख दीजिएगा उत्तर। अब इसका उत्तर जितना भी लाइन है, क्योंकि 5 नंबरिया है तो कम से कम 1 पेज का आपको बनाना होगा, जितना भी इसका लाइन आंसर होगा इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, मान लो इतना लाइन में आपका 5 नंबरिया प्रश्न खत्म हो गया। ठीक है, अब इसका 22 नंबर प्रश्न बनाना है, तो यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे प्रश्न संख्या 22, यहाँ पर अंडरलाइन इसे 2 को पार दीजिएगा, साइड में क्या करिएगा, उत्तर लिख दीजिएगा, उत्तर सही से तरीके से लिखेगा, उसके बाद इसका आंसर भरना चालू कर दो। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, यदि आप 2 अंक वाले प्रश्न बना रहे हैं तो वहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको खंड अ खंड ब अगर दिया है ऊपर ना, तो हेडिंग में डालना है खंड ब या सेक्शन बी, उसके बाद प्रश्नों को बनाना है। यदि आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बना रहे हैं तो हेडिंग डालेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न संख्या 1 का कोष्ठ में लिख देंगे उत्तर, और इस प्रकार से आपको आंसर लिखते हुए सारे प्रश्नों को चलना है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर आता है बायोलॉजी का, उस बायोलॉजी के पेपर को इस तरीका से आपको बना कराना है। देखो बायोलॉजी का जो पेपर है वो 70 नंबर का होता है, 70 में आपको 70 लाने होते हैं। इसमें 3 टाइप से प्रश्न आएगा, ऑब्जेक्टिव 2 अंक वाला और 5 अंक वाला। ऑब्जेक्टिव 70 को आएगा, जिसमें से 35 को ऑब्जेक्टिव आपको OMR शीट में भरना है, आपको बता दिया हूँ कैसे भरना है। ठीक है, 2 अंक वाला प्रश्न 20 को आएगा, जिसमें से 10 को बनाना है। अभी 10 प्रश्न का आंसर कैसे देना ये भी समझा दिया। 5 नंबरिया जो प्रश्न 6 को आएगा, उसमें से 3 को 5 नंबरिया आपको बनाना है। कैसे बनाना है मैंने ये भी समझा दिया, किस प्रकार से एग्जाम में कॉपी लिख कराना है। आपको लगे कि इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है ना, तो ईमानदारी से इस वीडियो को कुछ लोगों के पास शेयर कर दीजिए।